हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पंडित चैनल में। इस चैनल में आपको डेली करंट अफेयर एक्सप्रेस लाई जाती है, जिसमें हर दिन के करंट अफेयर न्यूज़ का एक क्विक एनालिसिस होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका एक इन डेप्थ एनालिसिस भी बताया जाता है, ताकि आपको उस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूज़फुल रह सके। तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी कैटेगरीज। ये पहले मैं आपको बता दूं, इसके टारगेट एग्ज़ाम्स यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज और इन सब एग्ज़ाम्स के अलावा ऐसे जितने भी एग्ज़ाम्स जिसमें करंट अफेयर रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो अब चलिए बढ़ते हैं कि सिक्योरिटी कैटेगरीज टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, या ये न्यूज़ में कहाँ से आया। आपको थंबनेल देख के आई गेस अंदाज़ा लग गया होगा कि हम सिक्योरिटी कैटेगरीज का न्यूज़ क्यों लेकर के आए हैं। हाल फिलहाल ही आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि कंगना रनौत को वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। यानी कि अमित शाह जी ने अभी हाल फिलहाल ही कंगना रनौत को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड की है। मैं इसकी इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि कंगना रनौत को क्यों सुरक्षा प्रोवाइड की गई, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड आप सभी जानते होंगे कि जो भी टसल चल रहा है इनकी और जो बॉम्बे गवर्नमेंट के बीच में, उसी को मद्देनज़र रखते हुए, अगर इन शॉर्ट में बताना हो मुझे आपको, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कंगना रनौत को ये कैटेगरी वाई प्लस कैटेगरी सुरक्षा प्रोवाइड की गई है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि किसको कब कैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और कौन कौन इस सिक्योरिटी घेरे के अंदर आता है। जैसे ये वाई प्लस कैटेगरी है, इसके अलावा और भी ऐसी कैटेगरी सिक्योरिटी होती है जो टाइम टू टाइम थ्रेट को आकलन करके कि किस हिसाब का थ्रेट है, जो वीवीआईपीज या वीआईपीज लोग होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो ऐसे लोग या ऐसे इंडिविजुअल्स जो हाई रिस्क पे रहते हैं, चाहे आप उनमें वीवीआईपीज हों या फिर वीआईपीज, इन्हीं के अंदर आपके पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, आपके एक्टर्स, या फिर आपके क्रिकेट प्लेयर्स या स्पोर्ट्स प्लेयर की अगर हम बात करें, तो ऐसे जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या बड़े ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी तरह का थ्रेट मिलता है या थ्रेट मिलने की गुंजाइश होती है, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको बाय पुलिस या फिर लोकल गवर्नमेंट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इस सिक्योरिटी को स्पेशली थ्रेट देखते हुए प्रोवाइड किया जाता है। मतलब एक हर साल, या आप कह सकते हैं कि इनकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। जैसे अगर किसी भी, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, अगर किसी ने बोला है कि हमारे को ऐसा थ्रेट है और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो उनकी जो एप्लीकेशन या जो भी वो बताते हैं उनका आगे पूरा अच्छे से विश्लेषण किया जाता है कि एक्चुअली में थ्रेट परसेंटेज उनका कितना है। परसेंटेज इन द सेंस कि उनको किस तरह की सुरक्षा हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उनकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार होती है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे उस हाई रिस्क इंडिविजुअल को सिक्योरिटी दी जाती है। अगर हम कैटेगरी डिवाइड की बात करें तो 4 कैटेगरीज में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। मतलब 4 कैटेगरीज हैं इन सिक्योरिटी की। सबसे पहला आपके पास आता है जेड प्लस कैटेगरी, जो कि सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी कैटेगरी होती है, जेड प्लस कैटेगरी। उसके बाद आपके पास आता है जेड कैटेगरी, फिर आपके पास आता है वाई कैटेगरी, एंड देन आपके पास लास्ट में आता है एक्स कैटेगरी। सॉरी, ये एक्स है। लास्ट में आपके पास आता है एक्स कैटेगरी। यानी कि इतना तो आपको समझ में आ गया कि जेड प्लस कैटेगरी सबसे हाईएस्ट है, और जो सबसे लास्ट है वो है एक्स कैटेगरी, जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी कैटेगरीज में काउंट होता है। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि इन कैटेगरीज में एक्चुअली में क्या मतलब लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि किन किन को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जिनको मतलब हमेशा ये सिक्योरिटी कवर रहता है। तो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट, देन हमारे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और इंडियन आर्म्ड फोर्स के सर्विस चीफ्स, इन सब को सिक्योरिटी कैटेगरीज प्रोवाइड की जाती हैं, अलग अलग लेवल की प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए एसपीजी कमांडोज होते हैं।
एनएसजी कमांडोज होते हैं, मतलब जो आपके वाइस प्रेसिडेंट इन सब के सुरक्षा घेरे में। और आगे हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एक स्पेशल मतलब उनको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जाता है, और इनके अलावा इन सभी लोगों को सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जाता है इनके थ्रेट लेवल को देखते हुए। और इसके अलावा ऐसे कोई भी इंडिविजुअल्स, कोई भी वीवीआईपीज या वीआईपीज जो सिक्योरिटी कवर की मांग करते हैं, उनको भी या तो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है सिक्योरिटी, तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर वहाँ की जो पुलिस है वो सिक्योरिटी कैटेगरी को देखते हुए उन इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी या सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि किनको किस तरीके की सुरक्षा जो मिलती है, उनमें कौन कौन से कमांडोज या कितने पुलिस पर्सनल शामिल रहते हैं। तो जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले बताया था एसपीजी, ये हमारे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर को मिलता है और उनकी फैमिली मेंबर्स को। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ दिन पहले तक ये जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनको भी मिलता था, और इनके अलावा जो राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी उनको भी मिलता था, लेकिन अब उनकी ये सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है, जिस पे काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो एट प्रेजेंट जो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ये सिर्फ पीएम को मिलता है, और उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं सिर्फ उनको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें Z+ कैटेगरी, तो Z+ कैटेगरी में टोटल 55 पर्सनल्स होते हैं, जिसमें 10+ एनएसजी कमांडोज होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो होते हैं हमारे पुलिस पर्सनल। अगर हम Z कैटेगरी की बात करें तो Z कैटेगरी में 22 होते हैं, जिसमें से 4 to 5 आपके एनएसजी होते हैं, एनएसजी कमांडोज, और बाकी जो होते हैं वो हमारे पुलिस पर्सनल्स होते हैं। अगर हम Y कैटेगरी की बात करें तो Y कैटेगरी में 11 पर्सनल होते हैं, जिसमें 1 to 2 कमांडोज रहते हैं और बाकी हमारे पुलिस कर्मी रहते हैं। एंड जो सबसे लोएस्ट लेवल और जो सबसे नीचे X कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही पर्सनल्स होते हैं, जिसमें कमांडोज नहीं होते, सिर्फ आर्म्ड पुलिस जो हमारे कर्मी होते हैं वो शामिल रहते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे Z+ कैटेगरी, Z कैटेगरी, Y कैटेगरी एंड X कैटेगरी, इन चारों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मिलता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का घेरा। अब यहाँ पे मैं आपको Y कैटेगरी एंड X कैटेगरी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम यहाँ पे देखें SPG, NSG, ITBP, CRPF एंड CISF की जो एजेंसीज होती हैं, इनका काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो भी हमारे VVIPs, VIP, पॉलिटिशियंस या हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्ट्स पर्सन, इनको सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना इन एजेंसीज़ के हाथ में होता है। जो अभी हमने आपको बताया कि जो SPG, प्राइम मिनिस्टर, NSG, ITBP, CRPF और CISF, ये आपके Z+ कैटेगरी में शामिल होते हैं, Z कैटेगरी, Y एंड X कैटेगरी। तो इन्हीं एजेंसीज़ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि जो भी हमारे हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ हैं या VVIP पर्सनल्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। अब जो कंगना रनौत को जो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है वो बस Y कैटेगरी जैसी ही है, बस उसके अंदर 11 पर्सनल से थोड़े लोग ज़्यादा, मतलब थोड़े पुलिसकर्मी थोड़े ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है बस, और कोई डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। तो वही कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है। तो ये था आज SPG के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मोर देन इनफ है। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और साथ ही आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तब तक हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग।